संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 1 से लेकर 3 और 11 से लेकर 32 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए बुनबुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े दिनों बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उससे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकर से कहा, जल्द से अच्छे कपड़ा लाकर इसको पहनाओ और उसकी उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो। हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि यह बेटा मेरा मर गया था फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और उसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उससे भला चंगा वापस किया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करते आया, मैंने कभी आपका आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमने प्रभु का वचन सुना। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। क्यों नाकेदार और पापी यीशु के पास उनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे? वे इसलिए आते थे क्योंकि वे यीशु के वचन पर दृढ़ विश्वास करते थे। यीशु के पवित्र कार्य उनको आकर्षित करता था। उन्होंने अपनी आंखों से यीशु को रोगियों को चंगा करते देखा था। यीशु जिन्हें भी स्पर्श करते थे वे शुद्ध हो जाते थे। यीशु अधिकार के साथ बोलते थे। उसका उपदेश एवं शिक्षा लोगों के मन एवं हृदय को आश्चर्यचकित करती थी।
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 12 और 13 में प्रभु यीशु के वचन को हम सुनते हैं, जहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हमने वचन में सुना, फरीसी और शास्त्री हमेशा यीशु के विरुद्ध बुनबुनाते थे। क्यों वे यीशु के विरुद्ध अक्सर बुनबुनाते थे? वे यीशु के विरुद्ध इसलिए बुनबुनाते थे क्योंकि यीशु अक्सर पापियों का स्वागत करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। अतः यीशु उन्हें दृष्टांतों के माध्यम से समझाते हैं। चालीसा काल में प्रभु यीशु हम पापियों को क्रूस उठाकर खोजने निकले हैं। जैसे चरवाहे 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर भटकी हुई भेड़ को खोजने निकलते हैं, जिस प्रकार स्त्री खोए हुए सिक्के को बत्ती जलाकर तब तक खोजती है जब तक वह सिक्का नहीं मिल जाता, वैसे प्रभु यीशु इस चालीसा काल में पापियों का पछतापी हृदय ढूंढता रहता है। आज हम सबों को उड़ाऊ पुत्रों के समान कहने की जरूरत है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 15 में हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जहाँ प्रभु का वचन हम सबों से संबोधित करते हुए कहता है, आप लोग बिना भुनभुनाए और बहस किए निष्कपट और निर्दोष बने रहे। इस कुटिल तथा पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। आमीन।